बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे घर पे बहुत ही आसान तरीके से ये दानेदार से लड्डू। इन लड्डुओं को हमने चने की दाल से बनाकर तैयार किया है। ये लड्डू आप किसी को भी बनाकर खिलाएंगे तो यकीन जाने कि वो मानेगा नहीं कि आपने इनको घर पे बनाया है। चलें तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप चने की दाल को तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो आप इसको 1 रात पहले भी भिगो के रख सकते हैं। भिगोने के बाद मैंने इसको साफ़ पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं कि दाल को भिगोने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें इस दाल को पीस कर तैयार करना है। इसको हम किसी ब्लेंडर या मिक्सचर में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। सबसे पहले हम इसका पानी जो है वो सेपरेट कर लेंगे। बिल्कुल पानी की ज़रा सी भी क्वांटिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इसका जो पानी है उसको सेपरेट कर लें और सिर्फ दाल को जो है वो मिक्सर में या किसी भी ब्लेंडर में आप इसको पीस सकते हैं। दाल का हम हल्का मोटा पेस्ट तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा पीसेंगे नहीं, इसको दरदरा सा रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि दाल को हमने किस तरह से पीसा है। इसमें पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। अब इस मिक्सर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके हम इसको गरम घी में डालेंगे और चेक करेंगे कि घी हमारा कितना गरम है। मैंने लड्डू बनाने के लिए घी यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़े थोड़े करके हम इसमें इसी तरह हम इस पेस्ट को थोड़ा सा हाथ से दबाकर ऑयल घी के अंदर ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये पकौड़ियाँ अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए और बिल्कुल क्रिस्पी सी तैयार हों। सभी पकौड़ियों को घी में डालने के बाद इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। मैंने इन दाल की पकौड़ियों का साइज़ थोड़ा छोटा ही रखा है जिससे कि ये इसे पकने में टाइम भी कम लगेगा और ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे पक के। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इन पकौड़ियों को तलेंगे। इनका दोनों साइड से कलर चेंज होने तक हम इनको पकाएंगे। पकौड़ियाँ जो है बन के तैयार हो चुकी हैं। बाकी भी पेस्ट आप इसी तरह इसमें डाल के घी में और उनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसको किसी भी प्लेट में या बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम लड्डुओं के लिए शीरा बनाएंगे। इसमें हमने 1 कप चीनी डाली है और आधा कप पानी डाल के इसका शीरा बनाएंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इस पूरी चीनी को पानी में अच्छे तरीके से घुलने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं चीनी तकरीबन घुल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और बाजार जैसा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं शीरे को बॉयल आ रहा है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो इस चाशनी को बगैर फूड कलर के भी बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। जो दाल की पकौड़ियाँ हमने बनाई थी इनको हम चेक कर लेंगे तोड़ के कि ये जो है वो अगर गर्म है तो इनको थोड़ी देर और रखेंगे। अगर ठंडी हो चुकी हैं तो इसको ब्लेंडर में डाल के हम इसका बिल्कुल चूरा सा बना लेंगे, जिस तरह के मोतीचूर के लड्डुओं के लिए चाहिए होता है, बिल्कुल छोटा सा चूरा। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये चूरा सा बन गया है। अब हम इसमें घी को ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें देसी घी ऐड किया और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जो शीरा हमने तैयार किया था उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम जो चूरा हमने दाल का बनाया था इस शीरे के अंदर मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि जो दाल के दाने हैं ये चाशनी के अंदर जाते साथ ही और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कोकोनट का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें वाटरमेलन के सीड भी ऐड कर सकते हैं या अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो दाल के दाने हैं वो मज़ीद फूल जाएँ और अच्छे तरीके से उनमें जो शुगर का सिरप था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें अब्जॉर्व हो जाए। आधे घंटे के बाद इस मिक्सचर को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि दाने अच्छे से फूल गए हैं और मिक्सचर भी काफ़ी अलग अलग हो गया है हमारा। देखने में ऐसे लग रहा है कि हमने बूंदी के लड्डू तैयार किए हैं। अभी हम इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों पर इसके गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर से लड्डू नहीं बनाना कि इसमें क्रैक्स ना आ जाए, बस हल्के हाथ से ये लड्डू बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चना दाल के लड्डू जो है वो तैयार हैं। इसी तरह आपने सबको बना लेना। ऊपर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं।
आप भी एक दफ़ा इस तरीके से दानेदार लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन माने ये सबको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।